सबसे भयानक मानसिकता हमारे पास ये है कि हमारी सारी तवज्जो मदरसों की तरफ, मस्जिदों की तरफ है, मदरसों की तरफ बहुत कम तवज्जो है। ये हमारी मानसिकता की थकन का बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम मस्जिदों में 1,000 फीट मार्बल लगवाते हैं, 1,000 फीट का मार्बल लगवा रहे हैं, हाई फाई प्राइस के पेंट लगवा रहे हैं, एसियां लगवा रहे हैं, मस्जिदें बहुत हाई प्रोफाइल डेकोरेटेड कर रहे हैं, बड़ी सजी हुई मस्जिदें हैं, लोग बड़ा पैसा मस्जिदों पर खर्च कर रहे हैं। हालांकि मैं मना नहीं करता, करें, अल्लाह का घर है, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये मदरसे ना रहे तो इन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले कहां से लाएंगे? बहुत अच्छी बात। नमाज को सही पढ़ने वाले कहां से लाएंगे? तलफ्फुज की अदायगी कौन आपको पेश करेगा? आपको नमाज की डिसिप्लिन कौन बताएगा? नमाज का तरीका कौन बताएगा? ये मदरसे सलामत हैं तो मस्जिदों की बाहर सलामत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम नमाज पढ़ने गए, अब हमने नमाज पढ़ी, जिस तरह से भी पढ़ी, आप तो बाहर आके ये कह देते हैं कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अल्लाह हाँ, बड़ी जिम्मेदार बावकार हस्ती है, पूरे इलाके की नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सादतमंद, गैरतमंद, इस्लाम और सुन्नियत के काज में रात और दिन अल्हम्दुलिल्लाह ना थकने वाली शख्सियत अल्लामा मौलाना आसिफ रज़ा साहब जा रहे हैं, नबीर आला हजरत को लेके आएंगे। बड़ी जल्दी उनका चेहरा इंशाअल्लाह आप देखेंगे और आपके दिलों की दुनिया रोशन हो जाएगी। मुझे इजाजत है थोड़ी देर बोल लूं? बिल्कुल बोलिए, दिल खोल कर बोलिए। कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं थोड़ा सुनते ही रहें। मिसाल के तौर पे हम नमाज पढ़ने गए, हमने आपसे पूछा पढ़ ली? बोले पढ़ ली। मैंने कहा तलफ्फुज? बोले अल्लाह सब कबूल कर लेगा। आपने कहा अल्लाह की मर्जी है कबूल कर लेगा, तो बात तो सही है, अल्लाह की मर्जी है कबूल कर लेगा, मगर अल्लाह ताला ने कुछ डिसिप्लिन दी है, कुछ तरीका दिया है। जैसे कि आप नमाज बगैर वजू के नहीं पढ़ सकते, ये अल्लाह ही का हुक्म है कि पहले वजू करना पड़ेगा और फिर नमाज पढ़नी होगी। और आप कहें मैं तो बगैर वजू के ही पढ़ के दिखा दूंगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, तो आप पढ़ तो देंगे मगर ये नहीं कह सकते अल्लाह कबूल कर लेगा, क्योंकि अल्लाह ने एक रूट दिया है, एक रोड मैप दिया है, अल्लाह ताला ने एक डिसिप्लिन दी है कि बगैर वजू के नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर वो कबूल नहीं होगी। अल्लाह तो है कबूल करने वाला। ऐसे ही आप नमाज पढ़ने गए तो चूंकि उसका भी एक रूट है, उसकी एक डिसिप्लिन है, तो नमाज को सही तलफ्फुज के साथ अदा करना पड़ेगा कुरान शरीफ को। मगर हम में से अक्सर लोग करते क्या हैं? अक्सर लोग ये कर रहे हैं, मान लो रुकू की बात देख लो, कुरान शरीफ तो बहुत सारों का प्रोनाउंसिएशन बढ़िया नहीं है, मगर हम रुकू में ही देख रहे हैं सुबहाना रब्बियल अजीम, ये कहने गए थे, सुबहाना रब्बियल अजीम, अजमत वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, सुपर पावर अल्लाह पाक है, ये कहने गए थे हम रुकू में। मगर जनाबे वाला प्रोनाउंसिएशन बढ़िया नहीं था, मदरसों का रुख नहीं किया था, मौलवियों को गालियां देते ही गुजर गई पूरी उम्र। जनाब वाला वो अजीम की जगह अजीम कह बैठे, और फिर एक ही दिन की कहानी नहीं है, रोजाना जनाबे वाला सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, यही पढ़ते गुजर गई। अब जनाब वाला, अब जरा सोचो, हजरत क़िबला पीर तरीक़त ताबरू अहले सुन्नत क़िबला व काबा हुजूर मुफ्ती इस्माइल साहब जैसी बाअमल बासलाहियत हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने है, पूछ के देख लो। अजीम का माना आता अजमत वाला, कहने गए थे सुपर पावर अल्लाह, और अजीम का माना आता है गूंगा, कह के क्या आ गए, कहने गए थे कुछ, कह के आ गए कुछ, जानबूझ के कह दिया तो नमाज ईमान भी गया।
बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे इस्लाम। वाह वाह वाह। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर वो पेंट काम नहीं आएगा, वो फ्रेसियाँ काम नहीं आएंगी, 1000 फीट का मार्बल जो मस्जिदों में लगा रहे हो, मीनारों पे जो लाइटिंग हाई फाई प्रोफाइल कर रहे हैं, डेकोरेटेड कर रहे हैं मस्जिदों को, वो काम नहीं आएंगी। मैदान महशर में नमाजों के उन बॉक्सों को निकाला जाएगा और जनाब अधिकारी बैठे होंगे, नमाजों के बॉक्स खोले जा रहे होंगे, नमाजों की पेटियाँ खुल रही होंगी। अब जब नमाजों की पेटियाँ खुलेंगी तो वो अधिकारी कहेंगे फजर कैंसिल, जोहर कैंसिल, असर कैंसिल, मगरिब कैंसिल, इशा कैंसिल। पूछा क्यों कैंसिल? बोले इसमें अजीम की जगह अजीम का आता, तलफ्फुज़ बढ़िया नहीं था, कैंसिल हो गई। तो बोले हमने तो बहुत मेहनत करी थी साहब, धूप में भागे थे, लू के थपेड़े खाए थे, हमने तो जनाब बड़ी मेहनत करी, बड़ी दूर दूर से मस्जिदों में आते थे, तो जनाब वाला हमारी ये नमाज कैंसिल हो गई। बोले हाँ क्या? ये बताने के लिए तुम्हारी बस्तियों में कोई नहीं गया था कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है? क्या तुम्हारी बस्तियों में कोई आलिम दीन ना आया था? क्या हमारे नबी का कोई नायब? वाह 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 वाह, जोर से बोलो यार, सुभान अरे और अल्लाह। तड़प के बोलो, बैठे कैसे हो? तुम मिसाल समझ नहीं पा रहे हो, तुम दुनिया की मिसालें ज्यादा समझते हो। ये वोट पढ़ने वाले हैं अभी प्रधानी के हैं, जी जी। और ये उसके बीडीसी के और काये के जिला पंचायत के अभी पढ़ने वाले। ये वोट पढ़ेंगे तो ब्लॉकों में जाके काउंटिंग होगी, काउंटिंग में प्रत्याशी और उनके जो जिम्मेदार लोग होंगे वो खड़े होंगे, अधिकारी वोट कैंसिल कर रहे होंगे, ये कैंसिल, वो कैंसिल, वो कैंसिल। तो जब ज्यादा ही कैंसिल हो गए तो रहा नहीं गया, पूछ बैठे साहब क्यों कैंसिल हो रहे हैं? तो जनाब अधिकारी बोला देखो अपने आंखों से देख लो, रोशनाई फैली पड़ी है। रोशनाई फैली पड़ी है। तो बोले साहब हमें इस बात का पता नहीं था। तो वो कहेगा कि तुम्हारी बस्तियों में कोई बताने नहीं गया था सरकारी नुमाइंदा कि वोट ऐसे डाला जाता, ऐसे मोड़ा जाता, मोहर ऐसे लगाई जाती है? तो कहेंगे आया तो था मगर हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, एक मौका और दे दो। तो वो कहेगा हो गया जो हो गया, बात कुछ समझ में आई? जो हो गया वो हो गया, बात खत्म हो गई, अब दूसरा मौका नहीं है। इट वॉज फाइनल, लास्ट चांस, अब कोई और चांस मिलने वाला नहीं है। अगर ये मिसाल समझ में आ गई हो तो यूं समझ लो कि फजर कैंसिल, जोहर कैंसिल, असर कैंसिल कह रहे हैं जनाब, हमने तो लू के थपेड़े खा खा के नमाजें पढ़ी, बड़ी दूर दूर से भाग के नमाजें पढ़ी, बड़ी मेहनत से नमाजें पढ़ी, बारिश में भीगते हुए आए। बोले कैंसिल हो गई, क्यों कैंसिल हो गए? बोले इसमें तलफ्फुज़ गलत हो गया था, इसमें कुरान में लेने जली हो गया था, इसमें अजीम की जगह अजीम हो गया था, ये ऐसे हो गई। और जनाब दूसरे दिन की हमने मान ली, इसलिए मान ली कि सफ में एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ था। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। रहमान है अल्लाह, रहीम है अल्लाह, शान वाला अल्लाह। दूसरे दिन की इसलिए मान ली गई कि एक अल्लाह वाला तुम्हारे पास में खड़ा हुआ था। तो मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आ गई, इरशाद फरमाया ओ फरिश्तों आज सबकी नमाज़ें कबूल कर ली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दोस्त है, मेरा महबूब है, मेरा एक वली है इन सफों में, इसकी वजह से सबकी नमाजों को कबूल कर लो। किसी में किसी की लहन मत देखो, किसी की गलती ना देखो, मेरे महबूब की वजह से सारी सफों की नमाजों को कबूल कर लिया जाए। तो उस दिन कोई अल्लाह वाला ना था सफ में, इसलिए तुम्हारी दोहरा असर कैंसिल हो गई। तो जनाब वाला पता चला एक दिन की कबूल हो गई, 2 दिन की जनाब वाला कैंसिल हो गई। अब बताओ मुझे क्या होगा तुम्हारा? तुम कहोगे कि हमें पता नहीं था। कुछ जवाब मिलेगा क्या तुम्हारी बस्तियों में कारी मेराज न गए थे? क्या तुम्हारी बस्तियों में हाजी मुईन ना आए थे? क्या तुम्हारी बस्तियों में मुफ्ती इस्माइल ना आए थे? मौलाना जमील ना आए थे? क्या तुम्हारी बस्तियों में मौलाना आसिफ या मौलाना इमरान हनफी नहीं आए थे? कारी जाबिर नहीं आए थे? क्या तुम्हारी बस्तियों में मुस्तफा जान रहमत के नुमाइंदे नहीं आए थे? क्या आमिना के लाल के नुमाइंदे तुम्हारी बस्तियों में ये बताने के लिए नहीं आए थे कि अल्लाह ने फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला? तो जनाबे वाला हम कहेंगे कि आए तो थे मगर हमने उनकी बातों को सुना और अनसुना कर दिया, सुना और अनसुना कर दिया। एक मौका और दे दिया जाए तो अल्लाह का फरमान आता है ला युअख्खिरुल्लाह नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जो हो गया वो हो गया, अब कोई चांस मिलने वाला नहीं है। इसलिए ओ लोगों, अगर नमाजों की इज्जत बचाना चाहो तो मदरसों की हैसियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
बहुत अच्छे। नमाजों के वक़ार को बचाना चाहो, नमाजों की आबरू को बचाना चाहो, नमाजों की कबूलियत का स्टाम्प अगर जनाबे वाला इस नमाजों की कबूलियत के स्टाम्प की हिफाजत करना चाहो तो इन मदरसों की हैसियत को जानो। आज लोग मदरसों की हैसियत को जान ही नहीं रहे। जैसे मदरसा मीनिंगलेस हो, जैसे मदरसे का कोई मतलब ही ना हो, जैसे मदरसा कोई मान ही नहीं रखता हो। मस्जिद 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 में मना कहाँ कर रहे हूँ मस्जिद को। मस्जिद डेकोरेटेड करो, मस्जिद हाई फाई करो, एसियां लगवाओ। मगर जनाबे वाला अगर मस्जिद में 2 एसी लगवाओ तो 1 एसी मदरसे में लगवाओ। अगर 100 जनाबे वाला 1000 फीट का मार्बल अगर तुम मस्जिदों में लगवाते हो तो कम से कम 500 फीट का मार्बल इन मदरसों में लगवाओ। जानते नहीं इन मदरसों की हैसियत क्या है? अल्लाह की कसम अगर मदरसों के इतिहास पे गौर कर लो तो जनाबे वाला मदरसों की जड़ें बड़ी पुरानी हैं। मस्जिद की जड़ें इतनी पुरानी नहीं है जितनी जड़ें मदरसे की पुरानी है। खुदा की कसम मदरसे का शजरा डायरेक्ट जन्नत से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह और तड़प के बोलो। अल्लाह आबाद रखे बेटा, अल्लाह आबाद रखे। क्या सारी जिम्मेदारी इन्हीं बच्चों की है? कारी साहब, अल्लाह ताला तुम पे फजल फरमाए। कम से कम बच्चों को तुम भी अपने चेहरे दिखाओ कि हम भी तुम्हारी खुशियों में शरीक हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये अकेले ही खुश खुश हैं। मदरसे का इतिहास बहुत पुराना है लोगों। मेरे पास इल्म ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा आदमी हूं मैं, मगर मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग सबसे पहला मदरसा, जोर से बोलो, सबसे पहला मदरसा न जमीन पे खुला, न आसमान पे खुला, न जनाब वाला इस कायनात में खुला। सबसे पहला मदरसा अल्लाह की कसम जन्नत की वादियों में खोला गया। ये मदरसा खोलने वाला मेरा अल्लाह है, पढ़ाने वाला अल्लाह है और पढ़ने वाला दुनिया के इंसानों का बाप है। जोर से बोलो, जोर से। मेरा अल्लाह खुद फरमाता कुरान का पहला पारा, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारे अस्मा का इल्म अता फरमा दिया। ये मदरसा था। मदरसा ईंटों का नाम नहीं है लोगों, मदरसा 4 दीवारियों का नाम नहीं है लोगों, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है लोगों। मदरसा वो पाकीज़ा मकाम है जहाँ इल्म खैर पढ़ाया जाता हो, जहाँ इल्म बरकत पढ़ाया जाता हो। ये जन्नत है, पढ़ाने वाला अल्लाह है और पढ़ने वाला इंसानों का बाप आदम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आमीन। कितना पढ़ाया, कैसा पढ़ाया? लाओ कुरान से पूछो, मुफस्सिरीन से पूछो। मेरा अल्लाह फरमाता है अस्मा का सारे के सारे अस्मा का इल्म अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत के, मुस्तफ़ा जान रहमत और तमाम नबियों के बाप और इंसानों के बाप आदम को दिया। अब तफसीरों में देख लो जनाब वाला मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने 6 लाख ज़बानों का इल्म बाबा आदम को अता फरमाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 6 लाख भाषाएं, 6 लाख ज़बानें। कौन कहता अंग्रेजी हमारे बाप की है? अबे अंग्रेजी किसी के बाप की नहीं, हिंदी किसी के बाप की नहीं, तेलुगु तमिल मलयालम किसी के बाप की नहीं। दुनिया में इस वक्त 2462 लैंग्वेज बोली जाती हैं। बस ओनली 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया के पर्दे पे 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं इस टाइम में, रिसेंट डेज में 2462, और हमारे बाप को आती हैं 6 लाख ज़बानें। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सिखाया, अल्लाह ने पढ़ाया, पढ़ाने वाला अल्लाह है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और
पढ़ने वाले हजरत आदम 6 लाख ज़बान है। इसका सीधा मतलब हो गया अंग्रेजी हमारे अब्बा की है, हिंदी हमारे अब्बा की है, संस्कृत हमारे अब्बा की है, उर्दू हमारे अब्बा की है, मलयालम हमारे अब्बा की है, तेलुगु हमारे अब्बा की है, फ्रेंच हमारे अब्बा की है, मलयालम हमारे अब्बा की है। दुनिया में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं सारी की सारी हमारे अब्बा की है। उरिया और सुरियानी हमारे अब्बा की है, इब्रानी हमारे अब्बा की है। जनाब वाला हजरत आदम को अल्लाह ने सारी दुनिया की सारी ज़बानें अता फरमा दी जनाब वाला। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी सीना चौड़ा करके पढ़ो के बाबा की है, हिंदी सीना चौड़ा करके पढ़ो बाबा की है, तेलुगु तमिल मलयालम पढ़ो, पूरी दुनिया की ज़बानें पढ़ो। मुस्तफ़ा फरमाते मन तअल्लम लुग़त कौमिन मिन मकरहुम, जो किसी कौम की ज़बान सीख लेता है वो उनकी मक्कारी से महफूज हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर इन ज़बानों के बीच में उर्दू और अरबी को इसलिए फौकियत हमारे यहाँ हासिल है कि उर्दू में हमारा पूरा वर्षा है और अरबी जन्नत वालों की ज़बान है, अरबी मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़बान है। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह जनाब वाला। इसलिए मगर लोगों ने जनाब वाला उर्दू और अरबी की तरफ तवज्जो ही देना कम कर दिया, अंग्रेजी और हिंदी की तरफ तो यूँ भाग रहे हैं। मदरसों को कोई मतलब ही नहीं, मदरसों की कोई हैसियत ही ना हो। जैसे मादल्ला सदबार मादल्ला, जहाँ देखो स्कूल और कॉलेजों के लिए शोर मचा पड़ा और आपकी मानसिकता ये हो गई कि कुरान पढ़ने वाले तो बहुत पीछे रह जाते हैं, इसलिए मालदार लोग कुरान पढ़ाते ही कहाँ हैं। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। अरे मालदारों पे टाइम नहीं है मौलाना साहब कुरान पढ़ाने का, मगर इन मालदारों से इमरान हनफी बबांगे दोहल माइक की चोट पे पूछना चाहता है, हम कुरान पढ़ के पीछे रह गए तो तुम कुरान ना पढ़ के कितनी तरक्की कर गए जी? इनसे तो अब भी आ गई हैं। अरे कितनी फैक्ट्री खोली है तुमने, कितने इंडस्ट्री सेंटर खोले हैं तुमने, मुझे बताओ तो सही क्या किया है तुमने, कितनी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास, मुझे बताओ तो सही तुम्हारी तरक्की कितनी हुई, कितनी फैक्ट्री खोल दी, हम पीछे रह गए। मगर जनाबे वाला याद रखना लोगों, कुरान पढ़ने वाला ना कल पीछे था ना आज पीछे है जनाबे वाला, वो कल भी सबसे आगे था आज भी सबसे आगे है। मैं इस मानसिकता का जवाब बाद में देता, मगर बात आई है तो कहे देता हूँ, इस बात को बाद में बढ़ाऊंगा जनाबे वाला। कुरान पढ़ने वाला कल भी आ गया था, सुनो तारिक, ये माल वाले मालों के नशे में चूर हैं। मगर जब बाद में कुरान की करूंगा तो इस सवाल का जवाब दूंगा। अभी तो फिलहाल में ये बात कर रहा हूँ आपसे कि मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं। अभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ मदरसे की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी हैं। बाबा आदम ने पढ़ा दिया जनाब वाला, तुम भी पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ा दिया बाबा आदम को, तुम भी पढ़ो। 6 लाख ज़बानों का इल्म दिया, तभी तो फरमाया कि सजदा करो मेरे आदम को, सजदा करो। सारे फरिश्ते झुक गए, मगर शैतान जो फरिश्तों का उस वक्त टीचर था, जो फरिश्तों में से नहीं था मगर फरिश्तों का उस्ताद था जनाब वाला, उसने महज अकल का इस्तेमाल किया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। उसने महज अकल का इस्तेमाल किया जनाब वाला, तबाह हो गया। वो कहने लगा मैं क्यों सजदा करूं? अल्लाह ने फरमाया कौन सी चीज़ ने रोक दिया तुझे सजदा करने से? मा मना कान तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया, जिसको मैंने अपने दस्ते पाक से पैदा किया, दस्ते कुदरत से पैदा किया, तूने इसके सामने सर झुकाया क्यों नहीं सजदे में आया? तो कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे अल्लाह आबाद रखे इससे ज्यादा बेहतर हूँ। इसने महज अकल चलाई। खाली अकल चलाना भी जनाब इंसान को बर्बाद कर देता। आज बहुत सारे लोग अकलें चलाते रहते, बहुत सारे लोग महज अकलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर तुम्हारी अकलों का कोई भरोसा है? इन अकलों पे टिके बैठे हो, इन अकलों का क्या भरोसा है जनाब वाला? मुझे बताओ, क्या तुम्हारी अकलों का कोई भरोसा है? इन अकलों का कोई, मुझे तो जनाब वाला इन अकलों का अब तुम खुद ही देख लो। जोया से मुरादाबाद को बैठ गए, बस जरा तेज दौड़ गई, रोडवेज की बस थी, जरा तेज दौड़ गई तो थोड़ी देर के बाद पागवाड़ा पहुंचते पहुंचते यार से कहते हैं यार बस आगे को जा रही है या पेड़ पीछे को भाग रहे हैं? बस आगे जा रही है या पेड़ पीछे को भाग रहे हैं? अबे अकल है या ये अकल है तेरी? एक मौलाना साहब को मैंने बिरयानी दी, मौलाना साहब फौरन एक निवाला मुंह में रख के कहते कड़वी है बिरयानी। मैंने कहा सबने खाई है, बहुत अच्छी बिरयानी, टेस्टी है, बहुत अच्छी लजीज बिरयानी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बुखार आ रहा है, आपकी जबान का जायका कड़वा है। ये अकल है जनाबे वाला, ये अकल है। हमारी अकल बहुत कमजोर है, महज अकल का इस्तेमाल करते हैं। आज भी कुछ लोग हमारी तरह थे नबी, हमारी तरह बे तेरी तरह।
तवज्जो है? कान तो ऐसे ही थे, नाक तो ऐसी थी, जुबान तो ऐसी थी, पांव तो ऐसे ही था। अरे 14वीं सदी में पैदा हुए, खाने पीने की तमीज नहीं है, जीने का सलीका नहीं है, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाने वाले। तू मुस्तफा के बारे में अक्ल महज का इस्तेमाल करता। पांव तो ऐसे ही थे। अबे पांव देखी, पांव देखा, पांव की शान न देखी, अर्शे आदम पे चले गए। जबान देखी, जबान की शान न देखी, आंखें देखी, और खुदा की कसम वो मेराज की रात न देखी कि अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे हबीब, आजा मेरा दीदार कर जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। जोर से, अरे जोर से बोलो यार। अरे किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमेबद में हिदायत पे लाखों सलाम। आंख देखता, किशन नहीं देखता, उंगलियां देखता, उंगलियों की ताकत नहीं देखता, जना महज अकल का इस्तेमाल करता। जैसे ही उसने महज अकल का इस्तेमाल किया, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया उखरुज मिनहा, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड। सारी नमाज, सारे सजदे तेरे मुंह पे मारे, तू इब्लीस है, शैतान है, मलऊन है। क़यामत तक के लिए तेरी गर्दन में लानत का ताक़ पहना दिया गया। गेट आउट फ्रॉम हियर। महज अकल का इस्तेमाल करने की बुनियाद पे और इल्म की बुनियाद पे हज़रत मोहतरम हज़रत आदम मस्जिद मलाइका हो गए। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। ये पहला मदरसा था जो जनाबे वाला जन्नत की वादियों में खोला गया। इस मदरसे को हकीर जानने वालों, मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं। अब आओ, दुनिया बसती है, आदम दुनिया के पर्दे पे आते हैं। अब जरा तवज्जो दे लो जनाब वाला, यहाँ से जमीन बननी जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ खाने काबा बना दिया गया। बेशक बेशक बेशक। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ये पहला घर है खुदा का। ये वहां जहां से जमीन की स्टार्टिंग हुई थी वहां खाना काबा बना। खाना काबा अल्लाह का घर है पहला। तवज्जो है? नूह का तूफान आ गया, खाना काबा की दीवारें ढह गईं, फरिश्तों ने बनाई। फिर सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर आया। 5 मिनट। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर आया। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम दोनों ने खाना काबा को फिर से बना दिया। उन्हीं बुनियादों पर हजरत इब्राहिम बनाते चले जाते थे, हजरत इस्माइल गारा ढोते चले जाते थे। जब खाने काबा कंप्लीट हो गया तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, 70वां पारा मेरा अल्लाह फरमाता, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। ओ इब्राहिम आवाज़ लगा दे, लोग हज करने आए, आवाज़ लगा, दूर से आए, करीब से आए, जरा लोगों को बता, अनाउंसमेंट कर, घोषणा कर इब्राहिम, लोग हज करने आए, पैदल आए, सवारी पे आए, दूर से आए, करीब से आए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज किया, ए मौला वादी गैर दी जरा सुनसान जंगल है, कोई है ही नहीं, मैं आवाज लगाऊंगा, कौन सुनेगा मेरी आवाज को? तो जनाबे वाला जरा तवज्जो करना, जरा एडवांस में सुभान अल्लाह कह दो। फेसबुक का लाइव टेलीकास्ट, साइंस का लाइव टेलीकास्ट, इस दुनिया का लाइव टेलीकास्ट, मरे फिर रहे लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट। अबे व्हाट्सएप, फेसबुक और साइंस के मौजूदा लाइव टेलीकास्ट पे जान देने वालों, सच्चा, इनएक्चुअल, इनफैक्ट लाइव टेलीकास्ट अगर देखना हो तो सच्चा लाइव टेलीकास्ट ये है कि इब्राहिम ने कहा, ओ मौला आवाज लगाऊं तो कौन सुनेगा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ इब्राहिम तू आवाज लगा, आवाज लगाना तेरा काम है और क़यामत तक पैदा होने वाले हर इंसान के कान में आवाज पहुंचाना मेरा काम है। खाना काबा अल्लाह का घर है। मूसा आए, ईसा आए, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन आए, बैतुल मुक़द्दस भी जनाबे वाला आ गया। अब जरा जनाबे वाला मुलाहिज़ा करें, 12 रबीउल अव्वल तशरीफ लाई। अब मैं जो बताना चाहता हूं वो ये, 12 रबीउल अव्वल शरीफ तशरीफ लाई। अल्लाह के दिनों में से एक दिन है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। अल्लाह के दिनों में से एक है 12 रबीउल अव्वल आलमी दिन, इनकलाब का दिन, क्रांति दिवस। जोया वालों को बताने की जरूरत नहीं, मुबारकबाद देता हूँ कारी मेराजुल हसन के साथियों को।
जो हर 12 रबीउल अव्वल को जनाबे वाला अपनी क़यादत में हजारों लाखों नौजवानों को मुस्तफ़ा जान रहमत की अजमत के गीत गाने और उनके खुतबे पढ़ने पे मजबूर कर देते हैं। और इनकी क़यादत में नौजवान जनाबे वाला सीना चौड़ा कर के चौराहों पे आकर कहते हैं, अरे ओ दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल, गुलामों के लिए यौम रसूल, गुलामों के लिए यौम रसूल, ये यौम रसूल है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की बहार है। तुम्हें याद आ गई होंगी जोया के जुलूस, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रबल मसल बन चुके हैं। हर जगह मिसालें दी जाती हैं जोया के जुलूस की। इस शान से निकलता है मुस्तफ़ा की याद में यहाँ का जुलूस। खुदा की कसम 12 रबीउल अव्वल नबी ये पाक पैदा हुए, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, अल्लाह ने झंडे लगवाए जमीन के 0 पॉइंट पे, जमीन के एंड पे, खाने काबा जमीन के सेंटर की छत पे इरशाद फरमाया झंडे लगा, ताकि ज़माने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वालों की नवाबों की नवाबी एक तरफ, अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलने वाला, जिसका राज अरब की गलियों में नहीं बल्कि अरब से अजम तक, जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक, और 10, 20, 100, 50 साल नहीं, क़यामत चांद और सूरज की आंखें जब तक पथरा नहीं जाती, अगर किसी का राज चलेगा तो अब मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, डंका बजेगा तो मोहम्मद का। बरेली वाले बोल उठे, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मुस्तफ़ा आ गया, नबी आ गए और जनाबे वाला नबी आ गए, अल्लाह की कसम आ गए और जमाने पे छा गए। बचपन देखा, दुनिया बोली बच्चा देखा, मगर ऐसा शहजादा ना देखा। जवानी देखी तो दुनिया में शोर उठा, हर गली गलियारे एक आवाज थी, हमने जवान बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा जवान ना देखा, अब्दुल्ला के जिगर पारे जैसा जवान ना देखा। चाहे रफ्तार मार डालती है इसकी, गुफ्तार जान ले लेती है इसकी, और किरदार देखो तो ऐसा किरदार कि 2 दुश्मनों के बीच में आता है, तलवारें छीन लेता, दोनों को दोस्त बना डालता है। क्या किरदार है मोहम्मद का, गुफ्तार अजब, रफ्तार अजब और किरदार अजब है इसका। बड़ा अज़ीमुश्शान जवान है, खुदा की कसम और थोड़ा सा उम्र की एक मंजिल तक और पहुंचे तो खुदा की कसम चारों तरफ से एक आवाज आई, सच्चे हैं, बड़े अच्छे हैं, सच्चे हैं, बड़े अच्छे हैं। अल्लाह अकबर। 40 बरस के हो गए मुस्तफ़ा, जैसे ही 40 बरस के हुए मेरे रब ने ऑर्डर फरमाया, आजा मेरे नबी फरहान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान कर दे, अल्लाह का पैगंबर है तू और अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है। आंधियां चलने लगी, तूफान उठने लगे, हज़रात मोहतरम मेरे अल्लाह ने फिर कुरान शरीफ उतारना शुरू कर दिया। पहली सूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये जनाबे वाला कुरान उतर रहा है। जिस कुरान को तुमने हल्का समझा है, जिस कुरान के इंपोर्टेंस को तुम समझ ना सके, जिस कुरान की हैसियत को तुम समझ ना सके, और तुमने इतना हल्का समझा इस कुरान को कि लोग फाड़ने लगे कुरान, तुम बचा ना सके, तुम कह ना सके, तुम मुर्दाबाद के नारे लगाते हो चौराहों पे आके, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे काहे की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद तेरा दिल है, तुझे एहसास ना हुआ कुरान है क्या, तू समझाएगा क्या? कुरान से चलने वाले, कुरान से एलर्जी रखने वाले, कुरान को मीनिंगलेस समझने वाले, तू क्या समझाएगा दुनिया को कि कुरान है क्या? फाड़ती रही दुनिया कुरान को, जलाती रही दुनिया कुरान को, ड्रामों में बंद कर करके आग लगाती रही दुनिया कुरान को। गुआंटानामो बे जेल में कुरान के पारों से इस्तिंजा तक कर लिया गया। अमेरिका का एक फौजी कुरान को सामने रखकर मैगजीन खाली करता रहा। कुरान के साथ ज्यादती होती रही, अत्याचार की चक्कियों में कुरान पीसा जाने लगा और तू सिर्फ मुर्दाबाद के नारे लगाता था। तू ये जनाबे वाला मुर्दाबाद के अलावा कर भी कह सकता था, तुझे पता ही नहीं था कुरान क्या है। झाड़ फूक की किताब समझी थी तूने जनाब कसम खाने की किताब समझी थी तूने समझा ही नहीं था कुरान का रुतबा क्या है। पूरी दुनिया तुझसे पूछती रही व्हाट इज द बेनिफिट, क्यों ना जलाएं कुरान को, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड। जमाना पूछता रहा कि कुरान का फायदा क्या है, कुछ तो बताओ। तुम बता ना सके कुरान का फायदा। टीवी देखने वाला क्या बताएगा कुरान का फायदा। अजान हो रही है और ये बेगैरत माँ कहूँ या मुसीबत कहूँ, माँ कहूँ या जनाबे वाला आवारा ख्याल कयामत कहूँ, ये माँ है। अजान होती रही और बच्चे से कहती रही बेटे आवाज टीवी की स्लो कर दे, अजान हो रही है। मगर सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। शक्तिमान का सीन है, नंद सास का सीन, सास बहू की लड़ाई का सीन है, ये सीन बहुत अच्छा आ रहा है। सीन बंद मत करना। हज़रात मोहतरम क्या जवाब देगी ये कुरान के बारे
बारे में तस्लीमा नसरीन जैसी आवारा ख्याल औरतों को मौका मिल गया, वो कुरान के खिलाफ अफवाह बकने लगे, तुम जवाब दे ना सके, तुम बता ना सके। जब तुम्हें कलमा याद ना हुआ तो तुम जमाने को कलमा कैसे पढ़ाते? कुरान की इज्जत जनाबे वाला जब तुम्हें पता ना थी तो कुरान की अहमियत दुनिया को कैसे बताते? आज की तकरीर में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कुरान की हैसियत और कुरान की अहमियत क्या है। हजरत मोहतरम, तुमने तो इतना हल्का कर लिया था कुरान को कि एक महीना हो गया था, कुरान ताकों में रखा रह गया, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया, गुबार हट गया, कुरान को मर्द ने उठा ना सका, औरत ने जनाबे वाला कुरान को उठाए नहीं। नंद भावजों की लड़ाई हुई तो कसम खाने के लिए कुरान बीच में आ गया, सास बहू की लड़ाई हुई तो खुदा की कसम सास बहू की लड़ाई के बीच में कसम खाने के लिए कुरान आ गया, जाड़ा बुखार आ गया तो लोगों को कुरान याद आया, पढ़ के फुकवा लो, दम करवा लो। सही झाड़ फूक की किताब है कुरान, कुरान को तुमने झाड़ फूक की किताब बना डाला तो जनाब दुनिया फाड़ती रही, दुनिया को मौका मिलता चला गया। तुमने एक बार भी मुझे अपने दिल की गहराई में सोच के बताओ, कभी कुरान के बारे में संजीदगी से सोचा कि ये कुरान आखिर है क्या? कुरान का लास्ट और अव्वल पॉइंट है क्या? कुरान जनाबे वाला मुझे बताओ कैसी किताब है? कभी सोचा? दो दो कौड़ी के फर्शों पे रोजाना पोछा मारने वालों, वाइपर पे वाइपर चलाने वालों, रोजाना दो दो कौड़ी के फर्श पे लल्ली लल्ली वाइपर लगाने वाली औरत, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि दो दो कौड़ी के फर्शों की सफाई याद आई और गर्द गुबार में अटका पड़ा है कुरान। तेरी मेट तेरी मेज पे अमर उजाला सजा हुआ है, कभी कुरान शरीफ भी सजा कर देखा अपनी मेज पे? अबे VIP का सपना देखने वाले झूठे चौधरी सूरमा, मुझे बता, तेरी मेज पे दैनिक जागरण पड़ा रहा, तेरी मेज पे हिंदुस्तान टाइम्स पड़ा रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया पड़ा रहा, कभी उसी मेज के ऊपर उस ताक में अल्लाह का कुरान भी कभी सजा के देखा? हजरत मोहतरम, नो कुरान को कुछ समझा ही नहीं, सजाएंगे कुरान की हैसियत ही क्या है जो उसे समझा, सजाएंगे कुरान की हैसियत ही क्या है जो उसे जनाब वाला साफ करेंगे। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कुरान की हैसियत क्या है। हजरत मोहतरम, अर्ज करना चाहता हूँ, इजाजत दो आगे बढ़ता हूँ, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकरीर आगे बढ़ाता हूँ। मेरा कुरान उतरा, कुरान का उतरना था लोगों, दुनिया ने एक नई करवट ले ली। पहचानो अपने कुरान को, कुरान का उतरना था लोगों, दुनिया ने एक नई करवट ले ली, बहारों का मुंह देखना शुरू कर दिया। इधर देखो, जो तहजीब से नंगी दुनिया थी, जो कल्चर से खाली दुनिया थी, जिन्हें खाने पीने जीने तक की तमीज नहीं थी, उन लोगों में, उस सोसाइटी में जब कुरान उतरा, मैं 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट मैं एक रिजल्ट देके बात को खत्म करना चाहता हूं। अभी कोई जाएगा तो नहीं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग मेरे समर्थन में हो। अभी अल्लाह ताला तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले। जैसे ही कुरान उतरा, पहली सूरत, करवट एक नए अंदाज के साथ दुनिया सामने आ गई। कौन सा नया अंदाज था वो नया अंदाज ये था, किसी को पता नहीं था कि जमीनों में पेट्रोल निकलता है। जोर से बोलो, किसी को नहीं मारे, वो क्या जाना जमीनों में पेट्रोल निकलता, वो क्या जाना जमीनों में कोयला निकलता, वो क्या जानते थे, उन्हें खाना नहीं आता था, उन्हें पीना नहीं आता था, वो कच्चे कच्चे घर बनाते थे, वो शिकार करके मैं खाल के भून के खा जाते थे, 12-12 फीट के थे, उन्हें जन पता नहीं था कि कल्चर होता क्या, तहजीब तमद्दुन और सकाफत का दौर क्या होता है। उन्हें क्या मालूम जमीनों में पेट्रोल भी रहता है। अल्लाह की कसम, पहली बार कुरान जैसे ही उतरा, पहली बार दुनिया को कुरान ने बताया, वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा। जोर से बोलो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा। किसी को नहीं मालूम था कि आदमी कभी प्लेन भी बना सकता है, कभी आदमी प्लेन में घूम भी सकता है, कभी आदमी हवाई जहाज का सफर भी कर सकता है, कभी चांद पे भी जा सकता है, कभी सैटेलाइट पे भी बैठ सकता है। किसी को नहीं मालूम था। दुनिया ने एक नई अंगड़ाई ली। जैसे ही कुरान उतरा, दुनिया ने एक नई अंगड़ाई ली। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू
ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह और तड़प के कहो सुभान अल्लाह। ये पहला तसव्वुर था जनाब दुनिया को, कह रहे तुम प्लेनों, तुम जमीनों पर रहने वालों, अब जमीनों पर रहना तुम्हारा वो जो सपना तुम देख रहे हो जल्दी साकार होने वाला है, तुम फिजाओं में उड़ने लगोगे। या माशरल जिन्ने वाली, ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, तुम आसमानों के किनारों से अगर क्रॉस करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, तुम क्रॉस कर सकते हो। यू कैन क्रॉस, यू कैन क्रॉस दिस लिमिट्स, तुम इन लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हो। मगर याद रखना हो लोगों, तुम जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। तुम जमीनों में रहोगे तो अल्लाह का राज रहेगा, आसमानों में रहोगे तो अल्लाह का राज रहेगा। तुम लिमिट्स क्रॉस करोगे अल्लाह का राज रहेगा। तुम आफाके आलम से गुजरोगे अल्लाह का राज रहेगा। प्लेन बना सकते हो, तुम ऊपर उड़ सकते हो। ये पहला तसव्वुर कुरान ने दिया। हज़रात मोहतरम कुरान उतरना शुरू हो गया। जनाबे वाला इसी कुरान ने जनाबे वाला ये कर दिया जो कोई ना कर सका। 1,24,000 नबी आए जमाने के पर्दे पे। दाऊद भी आए थे, जबूर भी आई थी, इस हजरत ईसा भी आए थे, इंजील भी आई थी, हाँ मूसा भी आए थे और जनाब तौरात भी आई थी। मगर खुदा की कसम वो इनकलाब ना ला सकी ये किताबें जो इनकलाब कुरान करीम का रहीने एहसान हुआ है। हज़रात मोहतरम वजह क्या है? वजह ये है कि जैसे ही कुरान आया मेरे रब ने अपने नबी के नबी होने की खुशी में, मेरे रब ने अपने नबी के नबुव्वत का ऐलान करने की खुशी में, मेरे रब ने अपने नबी के नबुव्वत का ऐलान करने की खुशी में मेरे नबी को और नबी के बाद पैदा होने वाली दुनिया को एक खूबसूरत तोहफा दिया। और वो तोहफा ये था कि मेरे महबूब आज तक जिस चीज को मैंने रोके रखा, आज तक जिस चीज को मैंने रोके रखा मैं अल्लाह हूं। जिस चीज को रोके रखा आज तेरी नबुव्वत के ऐलान की खुशी में दुनिया को दे रहा हूं मेरे महबूब। सुभान अल्लाह। क्या चीज थी वो जो कुरान के उतरते ही अल्लाह ने ऐसा तोहफा दिया दुनिया को? क्या था वो? क्या था वो? मेरे अल्लाह ने फरमाए मेरे महबूब आज तक वो चीज मैंने किसी को न दी, और उसी चीज के ना देने की वजह से कोई दुनिया का आदमी आगे बढ़ ना सका। कोई ट्रेन न बना सका, कोई प्लेन न बना सका, कोई माइक न बना सका, कोई बिजली न बना सका, कोई चांद पर नहीं जा सका, कोई सैटेलाइट में नहीं बैठ सका, कोई समंदर में रोड न बना सका, कोई जोया में रोड जो जनाबे वाला डबल मंजिला 3 मंजिला की इमारत खड़ा न कर सका जनाब वाला। हाँ ये पुल बन जाते हैं रातों रात। आज पहले कोई नहीं, ये तरक्की रुकी हुई थी, ये विकास रुका हुआ है, ये डगर रुकी हुई थी। अमेरिका कहता हमने विकसित किया है, यूरोप कहता हमने विकसित किया। सारे के सारे झूठ बोल रही है, मुंह और मसूर की दाल। तुमने विकसित किया है, तुमने, किसी ने नहीं। ये चीज थी जो अल्लाह ने रोके रखा था पूरे समाज से, और वो चीज ये थी कि अल्लाह ने मेरे नबी और कुरान से पहले पूरी दुनिया में इल्म के फैलाव को रोक दिया था। इल्म के फैलाव को रोक दिया था। ना इल्म था, ना विकास था, ना इल्म था, ना डेवलपमेंट था, ना इल्म था, ना तरक्की थी, ना इल्म था, ना समाज आगे बढ़ा था। इल्म पर विकास डिपेंड है। इल्म होगा तो विकास होगा, इल्म होगा तो डेवलपमेंट होगा, इल्म होगा तो खुदा की कसम आबादियां आगे बढ़ेंगी, इल्म होगा ह्यूमन सोसाइटी की, इल्म होगा ह्यूमन सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आएगा, इल्म होगा तो तरक्की होगी। खुदा की कसम उस बुनियाद ही को रोक दिया मेरे अल्लाह ने। इल्म तो दिया था मगर आदम को दिया था, कौम में आम न किया था। इल्म तो दिया था, नूह को दिया था, कौम में आम न किया था। मूसा को दिया था, कौम में आम न किया था। देखा नहीं हजरत नूह कितने इल्म वाले थे कि उन्होंने उस वक्त में जनाब वाला कश्ती न डाली। वो इल्म वाले थे मगर उनकी कौम में इल्म को आम नहीं किया गया। हजरत इब्राहिम जनाबे वाला इल्म वाले थे मगर जनता इल्म वाली नहीं थी। हजरत मोहतरम हाँ हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो कीले बना लेते थे, वो नट बोल्ट बना लेते थे, वो जो चाहते थे लोहे से बना लिया करते थे। हजरत ईसा को तो इतना इल्म दिया गया था कि वो ये बता दिया करते थे कि तुम्हारे कोनों में क्या क्या रखा हुआ है, तुमने रात खाना क्या खाया है, ये हजरत ईसा बता दिया करते थे।
तो छोटे छोटे बच्चे आते थे, हजरत ईसा से पूछते थे हमारी अम्मा ने मिठाई कहाँ रखी है, हमारी अम्मा ने खटाई कहाँ रखी है। तो हजरत ईसा उन बच्चे को बता दिया करते थे। बाद में बड़े आके कहते थे सरकार सब कुछ बताएं मगर हमारे बच्चों को ये ना बताएं, बहुत परेशान करते हैं हमारे बच्चे। हजरत यूसुफ के पास इतना इल्म था कि रात को तुम ख्वाब देखो तो सुबह को बैकग्राउंड और पसे मंजर और पेश मंजर सब सुन लो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इल्म तो था मगर नबियों के पास था, कौमों के पास नहीं था, क्योंकि अल्लाह की मर्जी यही थी। अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म का आम नहीं करूंगा, इल्म को कॉमन नहीं करूंगा, इल्म को जनरल नहीं करूंगा, इसलिए कि उसकी मशीयत ये थी कि पहले जमाने के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, मेरा मोहम्मद आएगा, मेरा रसूल आएगा। पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निखार, पहले मोहम्मद फिर वकार, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब। ऐसे ही हुआ, नबी आ गए, छा गए, 40 बरस के हो गए। अब कुरान उतरा। कुरान को हल्का समझने वालों 1 मिनट इधर देखो। जैसे ही कुरान उतरा वो तोहफा सुनो, वो तोहफा सुनो, वो डिवाइन गिफ्ट टू दिस मैनकाइंड सुनो। दुनिया के सवाल का जवाब दो। सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके जलाने वाली दुनिया, काटने वाली दुनिया, जलाने वाली दुनिया, फाड़ने वाली दुनिया और मादल्ला कुरान के पारों से इस्तिजा करने वाली जालिम नांजार दुनिया को जवाब दो कि इस कुरान का दुनिया के लिए क्या फायदा है। ये फायदा है जैसे ही कुरान उतरा अल्लाह ने पहली सूरत में घोषणा फरमा दी, अल्लाह ने पहली सूरत में घोषणा फरमा दी, अल्लाह ने पहली सूरत में स्टेटमेंट जारी कर दिया, अल्लाह ने पहली सूरत में बयान दे दिया। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाज़ मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग खुलासा ये है कि आज हमने जरा गौर से जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, आज हमने मानव समाज में ह्यूमन सोसाइटी में आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया है, इल्म का उजाला आम फरमा दिया है। ये खुदाई तोहफा था, ये डिवाइन गिफ्ट था। अब कुरान उतरने के बाद इल्म का उजाला फैला दिया गया। अल्लाह ने इस्लाम और मुसलमानों की बात नहीं की, अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसान ह्यूमन सोसाइटी में सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मानव समाज इल्म का उजाला फैलेगा, इंडिया में भी फैलेगा, अमेरिका में भी फैलेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी फैलेगा, एशिया में भी फैलेगा, मुसलमानों में भी फैलेगा, नॉन मुस्लिमों में भी फैलेगा। यही वजह रही कि कुरान के उतरने के बाद खुदा की कसम 5 फुट का आदमी वहां जाके बैठ गया जहां पहले का आदमी बैठ ना सका, जहां पहले का आदमी बैठ ना सका। ये जेम्स वाट निकम्मा स्कूल नहीं जाता, कोयला देख देख के रेल का इंजन बनाना चालू कर देता है। ये मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करना शुरू कर देता है। ये रूस के लोग कुत्तों और कुतियों को चांद पे भेजना शुरू कर देते हैं। ये हिम्मत पहले क्यों नहीं आई, ये हिम्मत बाद में क्यों आई? खुदा की कसम इस हिम्मत के आने की वजह मेरा कुरान है। विकास के पीछे मेरा कुरान है, तरक्की के पीछे मेरा कुरान है, इंप्रूवमेंट के पीछे मेरा कुरान है, डेवलपमेंट के पीछे मेरा कुरान है। जमीन को आसमान पे पहुंचाने के पीछे ना अमेरिका है ना यूरोप है। इस दुनिया को विकसित करने के पीछे अगर कोई है तो अल्लाह की कसम मेरा कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ उतरते ही दुनिया ने नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। कभी समझा है तुमने इस कुरान की वैल्यू को? तवज्जो है? झाड़ फूंक की किताब बना डाला तुमने, कुरान शरीफ की हैसियत को तुमने समझा कहां है? अल्लाह आबाद रखे। मुझे टाइम ज्यादा हो गया, मैं बात को खत्म कर रहा हूं, मगर अभी मेरे दिल में हालात हाज़िरा की 2 बातें और हैं। अगर कहो तो सुना लूं। कुछ समझ में आई कुरान क्या है? सीना चौड़ा करके कहो कुरान तरक्की की किताब है। या पूरी दुनिया से पूछ लो कि अगर कुरान नहीं है तो कुरान से पहले तरक्की क्यों नहीं हुई? अल्लाह तो वही है। अरे अल्लाह चाहता तो पहले भी सब कुछ हो सकता था। तवज्जो है?
अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? ये कुरान है भाई। अगर कोई जाता है तो मैं तकरीर स्टॉप कर दूंगा। माशाल्लाह बैठ गया बच्चा है, माँ अच्छी है, फौरन बैठ गया बच्चा। क्या बात है। ये माँ की तरबियत का कमाल है, फौरन बैठ गया। वरना ये बच्चा जवान है, मुझसे कह देता मैं तो नहीं बैठ रहा, तो मैं क्या कर लेता इसका। अल्लाह इस बच्चे को खुश रखे और आप सबको खुश रखे। और आपकी माँ और आपके बाप अगर जिंदा हों तो अल्लाह उनका साया तुम्हारे सरों पे देर तक रखे। और तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप अगर दुनिया से रुखसत हो गए हो कोई एक, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ज़रा ज़ोर से कह दो आमीन। शुक्रिया, तवज्जो है आपकी। ये कुरान आया, अभी मैं बातें बहुत करूंगा लेकिन छोटी छोटी करके करूंगा। जैसे ही कुरान आया तो मेरे नबी जरा तेज तेज पढ़ने लगे, जरा तेज तेज, कहीं कोई जुमला, कहीं कोई चीज, कहीं कोई हर्फ मिस ना हो जाए। तेज तेज पढ़ रहे हैं, तेज तेज पढ़ रहे हैं। नबी को रहमत हुई। जब नबी को रहमत हुई तो अल्लाह की रहमत को गवारा कहाँ कि नबी को रहमत हो जाए। अरे अल्लाह के नबी अल्लाह की रहमत को कहाँ गवारा कि नबी को रहमत हो जाए। वो तो नमाज अगर पूरी रात पढ़ लेते हैं और पाँव सूज जाते हैं मेरे नबी के, तो अल्लाह की रहमत फौरन पुकारने लगती है, ए मेरे महबूब इतनी जहमत क्यों उठा रहे हो, इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो। ए मेरे महबूब तुम इतनी तकलीफ उठा रहे हो, जहमत तुम्हें हो रही है, हमारी रहमत का गवारा नहीं, हमारे हबीब को इतनी तकलीफ हो। ऐसा करो तुम रात को क़याम जरूर किया करो, मगर पूरी पूरी रात मत खड़े हुआ करो, पूरी पूरी रात क़याम मत किया करो। बल्कि अल्लाह तो बाकायदा जनाबे वाला एक लिमिट देता है और कुरान शरीफ में अपने महबूब से कहता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। वो चादर ओढ़ने वाले मेरे हबीब रात को क़याम किया करें, मगर इतना नहीं पूरी पूरी रात खड़े ना हुआ करें, कुछ कम कर लें। निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, आधी रात कर लीजिए या आधी से भी कुछ कम कर लीजिए।